So thin lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f, which gives us the relationship among the object distance, image distance and focal length. We need to derive it. ठीक है, तो इसको derive करना है. किसके लिए derive करना है? जो हमने lenses देखे थे उनके लिए. lenses कौन कौन से देखे थे? Convex lens and concave lens. Convex lens, how many types of images it can form? Types of images means nature wise, two types, real as well as virtual, both kind of. And concave lens, only virtual images. Virtual images. It means we need to derive the thin lens formula for three cases. Case 1 for convex lens for real and inverted image. Case 2 for convex lens for virtual erect image. And third case for concave lens, virtual erect image. These we need to derive. So let us begin with the first case 1. Thin lens formula, derivation of thin lens formula, and very, 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 very important, almost 100% for board exam. Thin lens formula for convex lens. If image formed is real and inverted. तो देखते हैं यहाँ पर, पहले डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं इसको. तो लेट्स सपोज दिस इज द, ये बाय डिफॉल्ट लग रहा है आपको ठीक है, लेकिन हम क्या किसी बात कर रहे हैं? थिन लेंसेज की. थिन लेंसेज जिसके दोनों पोल इतने पास में होंगे, ऑप्टिकल सेंटर भी बहुत पास में होगा, यानी कि जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है ऑप्टिकल सेंटर से करनी है. ठीक है, इसका एक्चुअल मेन प्रिंसिपल फोकस किधर की तरफ होता है? इस साइड पे होता है, अगर लाइट इधर की तरफ से आ रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनल रिफ्रैक्शन जिस डायरेक्शन में अकर होगा, उस डायरेक्शन में इसका क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो ओ से ये मैंने बोल दिया एफ और ये बोल दिया मैंने 2f. जितनी डिस्टेंस ये लो उतनी ही डिस्टेंस आपको इधर लेनी है 2f की जगह. इसमें सी नहीं बोलेंगे. तो जितनी ये डिस्टेंस आपने ले रखी है उतनी डिस्टेंस पर इधर की तरफ एफ डैश बोलेंगे. मेन वालों को एफ लिख देंगे और उसके अलावा जो फर्स्ट वाले बचेंगे उनको लिख देंगे हम क्या? एफ डैश वाला. तो ये इतना, ये हो गया 2f डैश. हमें पता है कि रियल इन्वर्टेड इमेज 5 केसेस के अंदर बन सकती है, या तो इनफाइनाइट पे हो, या बियॉन्ड 2f डैश हो, या 2f डैश हो, या बिटवीन 2f डैश एंड f डैश हो. ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगी? रियल इन्वर्टेड इमेज. तो हम रियल इन्वर्टेड का या तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f डैश. बियॉन्ड 2f डैश होगा तो बनेगी इमेज बिटवीन f एंड 2f, रियल इन्वर्टेड स्मॉल. और अगर बिटवीन 2f डैश एंड f डैश ले लिया तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f, इट शुड बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट रियल इन्वर्टेड. तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपका मन करे रियल इन्वर्टेड में, या तो बियॉन्ड 2f डैश ले लें या बिटवीन ले लें. चाहें तो इस पे भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर होता है क्लैरिटी मिलने के लिए इन बिटवीन कहीं पे लेना. तो ये ले लिया हमने ऑब्जेक्ट ए बी. ए बी इज द ऑब्जेक्ट. रूल्स फिर से वही है, आपको 2 रेस पास करवानी है. फर्स्ट रे जो हेड पॉइंट से स्टार्ट होगी, इट शुड बी पैरेलल. इट शुड बी पैरेलल. तो फर्स्ट रे हेड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. जो भी फर्स्ट रे, अच्छा जो हेड स्टार्ट करेंगे, इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर passing through the principal after passing through the lens, it should pass through principal focus, mean focus f. जो भी रे होती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड पास थ्रू फ्रॉम फोकस f. और सेकंड रे स्टार्ट करेंगे हेड पॉइंट से, इट शुड पास फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, इट शुड गो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट. ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं फिर बता रहा हूँ, थिन लेंस से केवल शो करने के लिए इस तरह का हमने डायग्राम बना रखा है. तो जब भी आप रिफ्लेक्शन कराएं तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करें कि ये वाली लाइन मान लीजिए, यानी कि मिड में यहाँ तक सीधी लाइन ले जाएं और उसके बाद आप क्या करवाते हैं? रिफ्रैक्शन करवाते हैं. तो फर्स्ट रे गई पैरेलल, आफ्टर दिस इट शुड पास थ्रू फोकस, एंड सेकंड रे पास करवानी है
ऑप्टिकल सेंटर से तो प्रिंस ये इस जगह पे आकर के मीट हुई है, ये इसका हो गया इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट ये है तो ये इसकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। क्लियरली रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड 2f एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज इस पॉइंट को भी हमने एक नाम दे दिया m पॉइंट। दिस इज m पॉइंट, दिस इज o पॉइंट, दिस इज f पॉइंट एंड दिस इज b डैश। ठीक है, हमें क्योंकि रिलेशनशिप ये निकालना है, दैट्स व्हाई वी शुड मेंशन द डिस्टेंस। सिंस AB इज द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई द डिस्टेंस from optical center to the object is called object distance u. The image formed at point I, so the distance from optical center towards I will be the v, and the distance between O and F will be the focal length f. हमें इन तीनों के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करना। जैसे ही अब इसको इसके डेरिवेशन को याद रखने का तरीका या ट्रिक तो समझ करके कैसे याद रखते हैं, जिससे हम जब भी कभी ऐसा डेरिवेशन आए तो उसको भूले ना। तो उसके लिए क्या करना है, स्टेप 1 बी चाहिए, यू चाहिए, एफ चाहिए। वन ऑफ द ट्राइंगल ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एसोसिएट हो सकती है, ऑब्जेक्ट को दो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और राइट एंगल ट्राइंगल्स होने चाहिए जो भी सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट। दूसरा एक ऐसा ट्राइंगल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वी आ जाए और इमेज वाला पोर्शन आ जाए। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इमेज है हमारी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ ट्राइंगल इस तरह का सेलेक्ट करना है, और एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल इस तरह का सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फोकल लेंथ एसोसिएट की जा सके। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वी हैव अज्यूम्ड दैट प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियरली ऑप्टिकल एक्सिस दैट इज MO वाली जो लाइन है इट इज वर्टिकल। ठीक, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके, एंड AB and A dash B dash are kept perpendicular on the principal axis. तो जल्दी से अब आप लोग सोच करके बताएं मुझे कि कौन सा ट्राइंगल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, कौन सा ट्राइंगल इमेज के लिए होगा, और कौन सा ट्राइंगल फोकस के लिए होगा। सो सी नाउ, जैसे अगर आपने अब सोच लिया होगा तो आपको सबको समझ में आई है कि हम स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले काम करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज वाले के लिए। तो देखेंगे ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट ए बी है, उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से एसोसिएट करें तो ट्राइंगल नजर आ गया होगा ABO या OBA, जैसा भी आप बोलना चाहेंगे। तो फर्स्ट, सिंस ट्राइंगल्स ABO ये हो गया ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल। इमेज का ट्राइंगल देखें तो ये इमेज यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि OB डैश तक, और जो इमेज है वो खुद है A डैश B डैश। तो A डैश B डैश O आपका हो गया नेक्स्ट ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे लिखा सिंस ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O आर राइट एंगल triangles, therefore they will be similar या they are similar। हमें पता है कोई से भी ट्राइंगल तो साइज कुछ भी हो, लेकिन अगर उनका शेप अगर सेम होता है तो ऐसे ट्राइंगल्स को या ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स। जैसे एक सेंटर, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये बना दो, या ये एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर ये बड़ा बना दो, तो ये सब शेप क्या कहलाते हैं आपस में, सिमिलर फिगर्स। जिनका शेप सेम हो वो सभी फिगर्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर। शेप का मतलब एग्जैक्टली सेम शेप। जैसे अगर मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला है तो दूसरा कोई सा भी, चाहे वो बड़ा हो साइज में, वो भी इक्विलैटरल ही होना चाहिए। शेप का मतलब सिर्फ ट्राइंगल से मतलब नहीं है, शेप का मतलब एग्जैक्ट शेप। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्लियरली दिस इज, इसको अगर इक्विलैटरल बोल रहा हूँ तो ये इक्विलैटरल नहीं दिख रहा, तो ये दोनों इक्विलैटरल नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि ये इक्विलैटरल नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए हर चीज सीक्वेंस वाइज या जो भी फिगर वाइज है या जो साइड वाइज है उस तरह से सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर आप जानते हैं, तो दे आर सिमिलर। और जब भी सिमिलर फिगर्स होते हैं तो हमने 9-10 में पढ़ रखा है, 9-10 की मैथ्स के अंदर, दो फिगर्स व्हिच आर सिमिलर देन देयर रेशियो ऑफ साइड्स विल बी सेम फॉर बोथ द फिगर्स। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसको लिखते कैसे हैं, दैट इज ट्राइंगल ABO
इज सिमिलर टू, ये वाला जो लहरदार सिंबल है वो सिमिलर के लिए होता है, ए डैश बी डैश ओ, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ए बी बोलूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए डैश बी डैश। तो ये तो हो गया हमारे ए बी का ए डैश बी डैश। हमें चाहिए बी और यू में रिलेशन, तो यू है कौन सी, ओ बी, तो उसके रेस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ जाएगी, ओ बी डैश। तो इट शुड बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश। इसको बोलते इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल, स्टेप 2 हमने लिया ट्राइंगल ऑल्सो, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एम ओ एफ जो फोकल लेंथ का ट्राइंगल है, एफ ये रही ओ एफ, इसका राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ये वाला। तो ट्राइंगल एम ओ एफ, उसको मैं सिमिलैरिटी करवा रहा हूं किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल एम ओ एफ और एफ पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज के लिए अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश एफ, नजर आ गया फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में। सो सिंस ट्राइंगल एम ओ एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, देयरफॉर इनके भी साइड्स के रेशियो सेम होने चाहिए। तो इसका मैंने लिख दिया एम ओ डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। इक्वेशन 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर तो आपको कुछ और चीज नजर आ रही होगी। क्या एमओ को किसी और दूसरी चीज से रिप्लेस किया जा सकता है, एमओ को ध्यान से देखेंगे आप तो एमओ को रिप्लेस कर दिया जा सकता है किससे, ए बी से, दोनों बराबर हाइट की। तो लिख देंगे सिंस एमओ इज इक्वल टू ए बी, और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, या इसको आप साइड में लिख देना, तो यही का यही मैं काम कर देता हूँ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, और रीजन यहाँ लिख देंगे सिंस एम ओ इज इक्वल टू ए बी। और ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। इक्वेशन 1 और थर्ड को ध्यान से देखा तो दोनों ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को ही रिप्रेजेंट कर दी। तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेटिंग देम, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश। सो व्हाट वी कैन राइट, ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। इक्वेशन 4। अब हमें पता है कि जो अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करनी है क्या, डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस सब्स्टिट्यूट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी डिस्टेंस मेजर की जानी है वो कहाँ से करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसमें फर्स्ट डिस्टेंस देखिए ओ बी दिख रहा है, ओ बी डैश ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एफ ये भी स्टार्ट ओ से ही हो रहा है, लेकिन बी डैश एफ ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, ओ से स्टार्ट हो जाए। सो मुझे क्या लिखना चाहिए कि बी डैश एफ ओ की टर्म्स में मिल जाए। तो यहां से यहां तक देखिए मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस, तो मैं किसमें से क्या माइनस करूं, तो ओ बी डैश में से अगर मैं ओ एफ माइनस कर दूं तो बी डैश एफ मिल जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस ओ बी डैश एफ कैन बी रिटन एज बी डैश एफ कैन बी रिटन एज ओ बी डैश माइनस ओ एफ। इस वैल्यू को इस इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, नेक्स्ट स्टेप ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ बी डैश माइनस ओ एफ। हाँ, अब सभी की सभी डिस्टेंसेस ओ से ही स्टार्ट हो रही है। परफेक्ट काम बन चुका है, काम बन चुका है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विद साइन एंड गेट द आंसर, योर डेरिवेशन इज डन। बस तो देखिए यहाँ पर हियर ओ बी क्या है, ओ से बी माइनस यू, ओ बी डैश प्लस वी एंड ओ एफ प्लस एफ प्लस स्मॉल एफ,
ठीक है, तो जैसे ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज into equation 4 equation 5 we get क्या मिल जाएगा हमें, OB की जगह माइनस यू अपॉन प्लस वी इज इक्वल्स टू प्लस एफ अपॉन वी माइनस एफ। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस वाला u नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से ये वाला इससे और ये वाला उधर की तरफ, तो ये हटा रहा हूं मैं, समझ में आता है आप लोगों को। माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ ब्रैकेट ओपन माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ गई। अब यार अब अटक गए कि क्या करें कि माइनस यू वी यू एफ वी एफ। ध्यान से देखें तो इक्वेशन 6 ये मिली है, चाहिए वो तो इधर u v है, इधर u f है, इधर v f है, नीचे या तो u आ जाए या v आ जाए या f आ जाए। तो क्या करा मैंने, ध्यान से समझना है इस स्टेप को, जिससे ये 1 की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बस ये स्टेप आपको याद रखनी है और वो याद हो जाती है इसके बाद अपने आप। दो जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, इन तीनों को लेके मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग नहीं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय u v f, u इंटू वी इंटू एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, अपने आप याद आ जाएगी आपको। दो हैं तो सब क्या कर दिया, तीनों को इकट्ठा लिया और u v f से हमने डिवाइड कर दिया। u v f से डिवाइड किया तो माइनस u v अपॉन u v f प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। माइनस यू वी से u से v कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का 1 अपॉन है, यू एफ कैंसिल हो गया, प्लस का 1 अपॉन v इज इक्वल टू वी एफ कैंसिल हो गया 1 अपॉन u। हम उसको देखें तो क्या फॉर्मेट आ चुका है, बस इधर उधर ट्रांसफर कर दो, यानी कि माइनस 1 अपॉन एफ को इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। Final step we are obtaining 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f. This is the required formula or derivation of thin lens formula. This is thin lens formula. So this was the thin lens formula जिसका derivation 100% important है for board exam point of view। अभी कितनों को समझ में आ गया अच्छे से?